नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 न्यूज चैनल डीएनए में। आइए जानते हैं क्या है धमतरी की आज की ताजा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नदी के बहने से ग्रामीण की मौत के बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर का घेराव कर दिया। कलेक्ट्रेट के बाहर ग्रामीणों ने खूब नारेबाजी किया। कई वर्षों से नदी के पुल निर्माण को लेकर जूझने की बात कही। नाराज ग्रामीणों ने 15 दिवस की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम किया जाएगा। दरअसल धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र में भी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और कई बार अपनी मांग को पूरी करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया जाता है। जिस परेशानियों से ग्रामीण जूझ रहे हैं उस जगह पर बड़ी घटना हो गई, जिससे एक ग्रामीण की नदी में बह जाने से मौत भी हो गई। उसी मांग को लेकर धमतरी जिले के जबर्रा गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा खूब नारेबाजी की गई और अपनी मांग पूरी करने की बात कही। ग्रामीणों के द्वारा 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद चक्का जाम की चेतावनी दी है। वहीं कलेक्टर ने ग्रामीणों को जल्द पुल निर्माण का आश्वासन दिया है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नदी के पुल बनना चाहिए। जहाँ बनी दे सर, जहाँ भी 5 आदमी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काजल होना चाहिए, काजल नदी में पुल बनना चाहिए, बनना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काजल नदी होना चाहिए, काजल नदी में पुल बनना चाहिए, बनना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। काजल नदी। ग्रामीण माधव सिंह मरकाम व लक्ष्मी यादव ने बताया कि वह 24 वर्ष से काजल नदी के पुल निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री बदल चुके लेकिन उनका निर्माण अब भी बाकी है। जिस पल निर्माण की बात हो रही है वहीं पर ही गांव का एक व्यक्ति बह गया जिसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने कहा कि 15 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं हुई तो वह चक्का जाम करेंगे। बताया गया कि पुल बनने से नगरी के अन्य जिले के जाने के लिए कम दूरी तय करना पड़ेगा। पुल निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हर सरकार आने के बाद के लिए पुल निर्माण की मांग किया जाता है, फिर भी मांग पूरी नहीं हो रही है। बच्चे भी पुल नहीं होने से स्कूल नहीं जा पाते। हम लोग 24 साल से काजल नदी पुल के लिए मांग कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनाई नहीं दे रहा है, जबकि 3 मुख्यमंत्री हो चुका है। जबकि हमारे गांव में भूपेश बघेल भी मुख्यमंत्री था, उतरे भी थे, घोषणा भी किए थे, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। और हम लोग ना फॉरेस्ट क्लियरेंस ले चुके हैं और 9 करोड़ 60 लाख का भी क्या बोलते हैं उसको स्वीकृत भी हो चुका है। और फॉरेस्ट क्लियरेंस हम लोग केंद्र गवर्नमेंट से ले चुके हैं, अभी तक कोई शासन प्रशासन सुनवाई नहीं दिया। अभी भी मैं कलेक्टर से हम लोग निवेदन किए थे, कलेक्टर सर को जिस जगह में पुलिया बनना था उस जगह में हम लोग भी दिखाए हैं सर को, फोटो भी खिंचवाए हैं और बोले भी हैं कि मैं मेरे रहते तक बनवा दूंगा ऐसे करके। और अभी वर्तमान में मेरे खुद का भाई, मेरे चाचा का लड़का वो पानी में, मतलब काजल नदी में रपटक बोलते हैं हम लोग, वहाँ पानी में बह गया, बह कर मृत्यु हो गया। इसीलिए हम लोग गांव वाले जितने भी हैं, मतलब 15 दिन के अंदर स्वीकृति होना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए। और 15 दिन के अंदर अगर कहीं नहीं होते तो हम चक्का जाम करबो। ऐसे हम उद्देश्य से आहन कलेक्टर साहब से मिलबो और बात करबो और का कहते 15 दिन के समय लेबो। 15 दिन के अंदर अगर हमारी मांग, अगर काजल नदी में पुलिया नहीं बना थे और मारा गाँव से जबर्रा तक टेंडर में लग चुके हैं और लगे के बावजूद भी न टेंडर से हट गए है। 6 जन ठेकेदार गेरी है टेंडर लेबर, लेकिन 6 जन ठेकेदार टेंडर नहीं काबर नहीं जानकारी लेबो। और अभी अगर हमारे सुनवाई नहीं कर होते 15 दिन में तो हमारा आगे पूरा कहना चाहिए कि चक्का जाम करबो, पूरा मंत्रालय ला भी घेराव करबो। यही उद्देश्य से मना है। ये बताओ, जैसे पुल बने से ना नगरी से गरियाबंद शॉर्टकट पड़ते 18 किलोमीटर दूरी है और कम से कम ना 10 गांव अभी कट गिरी से, बारिश हुई ना तो पूरा 10 पंचायत कट गिरी से। और इतना लोगन मतलब परेशानी हो इसकी पूछबे मतलब बहुत परेशानी है। बहुत फायदा हो। खड़ाईपुर जाबर भी शॉर्टकट पड़ते हो। हमारे गांव के पुलिया
जो नहीं बने हैं तेकर हमन मांग करे बर आहन कलेक्टर ऑफिस में। और हमार गांव में 25 साल हो गए, हर सरकार आथे मांग करत जात हन, लेकिन पुलिया का निर्माण नहीं कर पाते। और ऐसे घटना भी हो जाते। अभी हाल ही में हमारे गांव में घटना हो गए है, जेका नाम मनहर मरकाम रही से नहाकत रही से और बह गए। मैं 2 जनवरी से मन पार हो गए और वो भैया डूब के वहाँ ख़त्म हो गए। तो हम शासन से ही मांग करना चाहते हैं कि हमारे गांव में जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण होए, जेमें हमारे लइका मन ला घलो पढ़े बर परेशानी होते। 18 किलोमीटर 13 किलोमीटर हमारे लइका मन ला हमारे स्कूल नहीं जा पाए। और अभी हमारे गांव में सिर्फ 8वीं तक ही स्कूल है, तो हमारे लइका मन ला बहुत परेशानी होते है। तो हम शासन से ही मांग करबो कि हमारे गांव में जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण करे। हमार मांग पूरा नहीं होई तो हम चक्का जाम करबो और हमार मांग हम चक्का जाम करबो न और आगे हम कोशिश करबो कि हम आगे बढ़न, सरकार से मांग कर पाए। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा, जबर्रा गांव के पास काजल नदी के पुल निर्माण के लिए पहले से बजट में शामिल है और वह प्रक्रियाधीन है और जल्द प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगी। काजल नदी का जो ब्रिज है जबर्रा में, वहाँ पे वो ऑलरेडी बजट में इंक्लूडेड है और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अभी प्रक्रियाधीन है और जल्द ही उसको प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बेहद संवेदनशील काम है को बजट में इंक्लूड किया गया और इसका जल्दी ही प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगा। और इससे काजल नदी और मारागांव और आसपास के जो भी ट्राइबल और पीवीटीसी गांव हैं उनको नगरी और गरियाबंद से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके साथ साथ उस स्ट्रेच में मारागांव और गरियाबंद के बीच में एक पुल आती है, उसका भी PMGSY की तरफ से टेंडर निकल चुका है। और ये इससे भी जो हमारा दक्षिण मगल रोड है और नगरी का जो इंटीरियर एरिया है वो गरियाबंद से भी कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,